नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम आगे की बहुत इंपॉर्टेंट धाराओं को पढ़ने वाले हैं। कल हमने 106 धारा तक समझ लिया था, जो था उतावलेपन और उपेक्षा पूर्ण कार्य के द्वारा किसी की मृत्यु को कारित कर देना। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था और इसी का सेक्शन 106 का पार्ट 2 अभी तक पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है। वहां तक समझने के बाद आज हम धारा 107 से और धारा 121 तक समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से आपको सब बातें जाननी है, बहुत ध्यान से आपको सब चीजें समझनी है। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है, जो अभी आपने देख भी लिया होगा इंस्टाग्राम और मेन चैनल पर भी वो अपलोड हो चुका है कि कल से हम लोग चेतना सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो अवेयरनेस का ही हिंदी रूपांतर है। उसके अंतर्गत आप पूरी की पूरी मूल विधि की बहुत महत्वपूर्ण धाराओं को देखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में विद इन 1 मिनट हम उसको वहां पर कंक्लूड करेंगे। और ये वीडियोस आप भी देखिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा, जिससे कानून के बारे में समग्र अवेयरनेस फैलाई जा सके। जी, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और आशा कर रहा हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ, चलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, आज का आज का कार्यक्रम रंगारंग बोलने वाला था मैं, पर रंगारंग कार्यक्रम दूसरी सेंस में चला जाता है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओके, देखो आज कुछ चीजों को मैं लिखवा लाया हूं पहले से ही, क्योंकि आज समझाने का ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी बीच में गति भी बढ़ जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो अगली सबसे इंपॉर्टेंट धारा क्या चीज है, हमने एक चीज और समझ ली थी, एक चीज हमने और जान ली थी कि यदि कोई व्यक्ति, ये तो हमने देख लिया था, 107 तक देख लिया था हमने, कि यदि कोई किसी पागल व्यक्ति को, कोई पागल है और उसके पास कोई आए, ओ सुन, हाँ बोल भाई, मजा आ रहा है जिंदगी में भाई, कुछ मजा नहीं आ रहा है भाई, तो यार तू मर जा, कोई फायदा नहीं, मर जा, तू मर जा। मरने से क्या होगा, अरे भाई तेरे को ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, लोग तेरी मजाक नहीं, तू मर जा। अब यानी कि उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दे तू मर जा, और वो जाके मर गया, तो अजीब सी स्थिति है। बच्चे को मिला, वही व्यक्ति किसी बच्चे को जाके मिला, बच्चे तेरे को क्या लगता है तू बड़ा होके क्या बनेगा? मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं दरोगा बनूंगा। तो तुझे क्या लगता है उसके बाद क्या हो सकता है? तो उसके बाद तो लाइफ हसीन है। नहीं बेटे, मैं सच बताता हूं, देख मेरी उम्र तू, मैं 26 ईयर्स का हूं, मैं यूपी पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहा हूं, दुख ही दुख मेरी जिंदगी में भरे हुए हैं, तो क्या करूं? देख मैं तो अभी मर नहीं सकता हूं, पर तू अभी मर जा, कोई फायदा नहीं है जिंदगी जी के, तेरे नंबर भी अच्छे नहीं आते हैं, देख तू काला कलूटा लगता है, तेरी नाक भी हमेशा बहती रहती है तेरी, ना कोई भी तेरे को भाव नहीं देता, तू मर जा। तो ऐसी स्थिति, तो उसको अगर क्या करता है, उकसाता है, और नशे में धुत आदमी को, नशे में धुत मतलब कि मत्त व्यक्ति को, इसको क्या कहते हैं? मत्त व्यक्ति, मत्त। तो जो नशे में बिल्कुल पागल हो रखा है, शराब के नशे में या किसी भी चीज के नशे में, और नशा वशा करके और घूम रहा है, तो अगर उसको आत्महत्या के लिए कोई दुष्प्रेरित करता है, अबेटमेंट देता है, दुष्प्रेरण देता है, और वह आत्महत्या कर लेता है, तो जो व्यक्ति उकसाने वाला, जो कौन है? उकसाने वाला, इसको मैं रिकैप कर रहा हूं, रिकैप्चुलेशन, उसको मृत्युदंड मिलेगा या उसको आजीवन कारावास मिलेगा, या किसी किन्हीं और मिनिमम सजाओं के प्रावधान के अंतर्गत 10 साल तक की जेल, साथ में फाइन भी उसको भुगतना पड़ सकता है। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था। अब ध्यान से देखो, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, डायरेक्टली पेपर में पूछा जाएगा कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण, ठीक है? यहां पर भी क्या है, ये भी धारा आत्महत्या का दुष्प्रेरण ही है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिखने का प्रयास करिए। ये भी क्या है? ये भी आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण है, परंतु है किस किस के लिए? बच्चे के लिए, पागल व्यक्ति के लिए और मत्त व्यक्ति के लिए, जो मत्त हो रखा है
उसके लिए है 107 में। 108 में क्या है? 108 में भी आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। यहां पर बच्चे, पागल और नशे में की हालत वाले आदमी को छोड़कर और किसी को भी, जैसे मैं तुम्हारे पास आऊं मगर और भाई क्या चल रहा है, बोलेगा यार भाई बस तैयारी चल रही है। तैयारी चलती रहेगी क्या अब तक? और मान लियो मेरा सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है, मैं सब इंस्पेक्टर बन गया हूँ पिछली वाली भर्ती से। हाँ तैयारी तो तेरी चलती रहेगी, तो पढ़ता पढ़ता कहाँ है? नुके भाई वो फिर तुम अपने रोने सुने हो तो भाई यार मम्मी पापा भी बोलते नहीं है, दुनिया वाले भी ताने मारते, तो भाई क्या करूं? भाई मर जा तू, देख कुछ फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी जी के, तो अपने आप को निपटा, जहर खा, ट्रेन के नीचे जा, फांसी लगा, कुछ भी कर, बस खत्म कर मैटर को। तो किसी को भी, यानी कि बालक, बच्चे, पागल और मत्त व्यक्ति के अलावा किसी को भी अगर क्या करता है, सुसाइड करने के लिए उकसाता है, आत्महत्या करने के लिए उकसाता है ना, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है और वह कर ले भाई, है ना, सीधे क्या किया, आत्महत्या करी और खत्म। तो आत्महत्या यदि कर लेता है किसी के भी कहने से कोई, तो बच्चे, पागल और नशे की हालत वाले व्यक्ति के संदर्भ में तो क्या चीज है, नशे की हालत के वहां पर तो मृत्युदंड है और आजीवन कारावास है या 10 साल तक की जेल है, बट यहां पे 10 साल तक की जेल है। अब आप एक बात सोचो यहां पर कि इन दो धाराओं को अलग अलग लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? उसमें भी तो उकसाया जा रहा है मरने के लिए, यहां भी उकसाया जा रहा है मरने के लिए, दोनों जगह वो मर जा रहे हैं। बट आप चीज यहां पर देखो कि यहां पर किसी को उकसाया जा रहा है, तो मूल बात यहां है कि उसमें समझ नहीं है, ठीक है, वो समझ नहीं है। समझ क्या? कि वह उस काम की प्रकृति और परिणाम को नहीं जानता है। सारा खेल ही इसका है अपराध के क्षेत्र में। अपराध अगर कोई होता है तो अपराध के लिए किसी ह्यूमन का होना जरूरी है, ह्यूमन के साथ साथ उसकी क्रिमिनल इंटेंशन का होना जरूरी है। थर्ड वन इज क्रिमिनल इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए किसी एक्ट को किए जाना जरूरी है, किसी कार्य को किए जाना जरूरी है, या किसी कार्य के लोप का किया जाना जरूरी है। और उस कार्य या उस कार्य के लोप द्वारा किसी ह्यूमन को या पूरी सोसाइटी को किसी भी तरह की इंजरी हो, तब वह एक्ट क्या कहलाता है? ऑफेंस कहलाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि छूट वाला चैप्टर है साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शंस, बचाव, क्षम्य अपराध या क्षमा योग्य अपराध। अध्याय 3 इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करता है, हम लोग उसकी चर्चा वहां पर करके आए हैं। तो वहां पर छूट जो दी जा रही है वो इन्हीं कारणों पर दी जा रही है कि आपराधिक मनस्थिति नहीं थी, या किसी काम को करते हुए उसके रिजल्ट्स और उसकी नेचर के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर अपराध अपराध नहीं माना जाएगा, और यदि अपराध बन भी गया है तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। तो मूल बात यहां पर क्या है आपकी, कि समझ नहीं है। यहां पर क्या है कि किसी को तो इसको समझ भी है और इसको परिणाम भी पता है। मैं तुमको उकसा रहा हूं कि भाई तू मर जा, तो आपको पता है ना कि मैं एक्चुअली में बोल क्या रहा हूं, बट बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आएगी। बच्चा अंकल तो सही कह रहे थे, मर जाता हूं, क्या करता हूं, मर जाता हूं। डोरेमोन भी तो छत से कूदता है, मैं भी कूद के देख लेता हूं, वह बच्चा खत्म। यानी कि अपना हित और अहित उसको पता ही नहीं है। उसको उस काम की जो आत्महत्या है, ये आत्महत्या का जो एक्ट है, इन तीनों में नशे की हालत में आदमी को पता नहीं रहेगा, पागल आदमी को समझ नहीं है, बच्चे को समझ नहीं है, तो इस एक्ट की ना तो वो नेचर जानता है और ना ही रिजल्ट जानता है कि भाई इसका रिजल्ट क्या होगा, मरना होता क्या है। बच्चों को तो एक्चुअली में ये भी समझ में नहीं आता है। जैसे किसी भी घर में क्या होता है, जब भी कोई बीमार पड़ा होता है और ऐसे खाट वाट पे पड़ा रहता है, तो स्थिति क्या बनती है कि बच्चे आ कह देते हैं, अपने किसी को बोल सकते हैं, दादाजी हाँ पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो बहुत दर्द हो रहा है, लगता है वो मरने वाले हैं। तो बच्चे को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ, उसको समझ में नहीं आता है, ये स्थिति है। तो यहां पर प्रकृति और परिणाम नहीं पता है तो ऐसे को करता है, तो और यहां पर प्रकृति परिणाम पता रहता है तो यहां पर सजा की अवधि कम हो जाती है। उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जिंदाबाद। ठीक है, अब मान लिया तुम हो मेरे दुश्मन, है ना, तुम हो मेरे दुश्मन, मैं कहूँ दुश्मन बैरी, तू मुझे कहीं ना कहीं, और ये मेरी है दुनाली। आपको पता ही है, मैंने ये विनायक बैच में भी निकाली थी, जब मैंने लूट को समझाया था, डकैती को समझाया था, वो आपने वीडियो देखी होगी, वो किसी ने निकाल करके डाल दी है।
और मेरे को कोलैब किया था तो मैंने कर लिया। उसकी मुझे रियल वीडियो निकलवानी है जिसमें आवाज भी हो समझाते हुए। तो ऐसा मैं पिस्टल लिए घूम रहा हूँ यहाँ पे कि तू जहां मुझे मिलेगा मैं बैरी तुझे बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने आगाह करके छोड़ दिया है। एक दिन तुम मेरे को मिल गए और मैंने प्लानिंग कर रखी है कि आज ये मेरा दुश्मन, आज ये मेरा बैरी कहां जाएगा। हाँ, आज ये बैरी कहां जाएगा, आज ये खेत में से और इस समय अपने घर जाएगा। वो जो जगह है वहां पर सुनसान मामला है, अगर इसको वहां पे ठोकेंगे तो 5 10 15 मिनट तक तो कोई आएगा नहीं, इतना इसका काम तमाम हो जाएगा, गोली गोली ठोक देंगे इसको। तो भाई आए आप उधर से और मैं जाके खड़ा हो गया सीधे ही। भाई क्या कह रहा था उस दिन, मोमोज के पैसे हम देंगे क्या, मतलब जब हम खिलाएं तो हम पैसे दें और जब तू खिलाए तो भी हम ही पैसे दे। भाई ऐसे नहीं चलेगा, दुश्मन है तू। और पूरी प्लानिंग कर रखी है, आज तेरे खिलाफ पूरी प्लानिंग, आज छोड़ूंगा नहीं। और आपने उठा करके पिस्टल लोड करी, मान लिया AK-47 है, कॉक करी, उसको लोड करने को कॉक करना कहते हैं, उठा के डिश 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 2 3 मारी। अब भाई साहब जिसने मोमोज के पैसे नहीं, दुश्मन बैरी, वो खत्म वहीं पर। दिस एक्ट इज कॉल्ड क्या, मर्डर। क्या चीज है, मर्डर। पर एकदम से क्या होगा, एकदम से क्या होगा, अगर यही पूरा का पूरा वाकया हो, वो आप उधर से आ रहे हो, आपको घर जाना है, ये प्लानिंग है, और मैं गया, बैरी दुश्मन बच आज तू, तो मैं ऐसे करता हूं और मैं मारता हूं और आप एकदम से ऐसे हो जाते हो, मैं दूसरी मारता हूं, ऐसे हो जाते हो, तो एकदम से निकल के जाते हो, थोड़ी बहुत खरोंच लग गई या गिर गए तो आप भी एकदम कहते हो हाँ मेरी जान बच गया मैं। तो एकदम से निकल करके जब गया तो यानी कि हत्या करने गया था, बट हत्या नहीं हो पाई, चोट फेट लग गई, कुछ ना कुछ क्षति हो गई, कुछ नुकसान हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, बट डेथ नहीं हुई। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी मर्डर करने गया था बट मर्डर हो नहीं पाया, सामने वाला व्यक्ति जिंदा बच गया है। तो ये आपकी धारा कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है आपकी, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयास। और आईपीसी के सेक्शन 307 बोलते ना कि भाई इस पे धारा 307 लगी है, तो धारा 307 को क्या कहते हैं, इसको हाफ मर्डर भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, हाफ मर्डर। और ये बहुत मतलब खतरनाक धारा है अपने आप में, ये मान लो आप, क्योंकि जहां कहीं पर भी मारपीट हो जाती है ना, जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं गांव देहात में कि भाई तुमने हमारी डोल काट ली और ऐसा हो गया, तुम हमारी नाली में घुस रहे थे, वहां पे कीड़े नहीं थे, वहां पे सोना पड़ा हुआ था, उसको चुगना चाह रहे थे तुमने हमारे यहाँ, तो लठ बच जाते हैं गांव देहात में, तो वाले लठ लुठ मार दिया तो ज्यादा बवाल हो जाता है, तो सीधे फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर जो लड़ाई जिनके बीच में चल रही है वो सीधे धारा 307 लगवा देते हैं कि भाई इन्होंने हमको मारने की कोशिश की। इसको क्या कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास या प्रयत्न, मारने की कोशिश, यानी कि ये मारने ही वाले थे पर इनकी कोशिश सफल नहीं हुई। और ऐसे में क्या है, 10 साल तक की जेल है प्लस फाइन है, इसमें 10 साल तक की जेल है और फाइन है। मारने गए थे, बच गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो 10 साल तक की जेल है और फाइन है। बट अगर मारने गए थे और मरा नहीं, हत्या ना होकर के चोट लग गई, चोट लगने का मतलब अभी आपको समझ में आएगा क्या है, चोट लग गई किसी भी तरह की। हाँ, आज से मोमोज खाना कैंसिल। हाँ भाई बिल्कुल, भाई देखो साफ सच्ची बात है, अगर मोमोज खाओ, समोसे खाओ, चाउमीन खाओ, तो भाई दोस्तों के साथ कंट्रीब्यूट कर लो, किसी का कुछ नहीं पता लगता। एक से एक तो हमारे साथ में ऐसा था, हम लोग पढ़ते थे मतलब बीएससी में थे, बीएससी है ना, बायोलॉजी से मैंने कर रखी है, तो बीएससी में मैं था भाई, तो हम लोग कहीं घूमने चले गए, भाई ऐसा चिंदी आदमी मैंने जिंदगी में देखा, नाम बताओ, मतलब पैसे खर्च हो जाते हैं, 2 3 साथ वाले साथ जाते हैं, दोस्त तो हमारा कोई विशेष नहीं है दुनियादारी में। हाँ, एक है पर वो मतलब लगभग दोस्त है, ठीक है, पर वैसे कभी उस तरह से दोस्त मेरे कभी रहे नहीं है, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं लगा। तो वो क्लासमेट टाइप समझ लो आप, वो उसके साथ हम चले गए। भाई ऐसा हो जाता है कि 200 मेरे फालतू खर्च हो गए, 300 तुम्हारे कम हो गए, उसके 500 ज्यादा लग गए, ऐसा हो जाता है। भाई साहब बंदा पेन कॉपी लेकर मुनीम बन के बैठ जाता था, और ऐसे भाई देख सुन, इतने पैसे मैंने तेरे से लिए, इसने इसके लिए, इसने इसके लिए, देख भाई इतने पैसे निकलते हैं, 10 रुपए तेरे, 20 रुपए भाई, ऐसे ऐसे। मैं कहा भाई देवता, अगर तुझे चाहिए तो पैसे और ले ले, पर ये चिंदीगिरी मत कर। तो ऐसे लोग
अगर उनके पैसों की ज्यादा मोमोज तुम खा लोगे और एक्स्ट्रा मेयोनीज और चटनी मंगा लोगे तो वो ऐसी घटना कर सकते हैं। तो चोट लग जाएगी, या घोर है ना, चोट लग जाए, उपहति जिसको कहा जाता है, हर्ट हो जाए, किसी भी तरह की चोट लग जाए, तो दंड आजीवन कारावास भी हो सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछ सकता है, एक प्रश्न यहां पर बन सकता है कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर क्या चीज है? अटेम्प्ट टू मर्डर, एटीएम इसको बोल लो आप, एटीएम। एटीएम में 109 रुपए है ना, एटीएम पिन 109, एटीएम पिन 109 है ना, एटीएम देखो ये ट्रिक बन गई बस एकदम से, एटीएम पिन 109 ऐसे। तो एटीएम पिन 109, इस टेक से 109 से याद रख सकते हो, एटीएम मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर 109 ऐसे याद रख सकते हो। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में मिनिमम सजा कितनी है? तो आपको बोलना पड़ेगा 10 साल है ना, 10 साल तक, 10 साल तक हो सकती है। और अधिकतम सजा कितनी है? मैक्सिमम तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको समझ लेना है। बोलो समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आदमी की डेथ हो जाए फिर तो वो 300 उसमें चला जाएगा, आपके 101 में हत्या में चला जाएगा। अगर मारने गए, मारा, काम खत्म हुआ तो हत्या हो गई। अगर प्लानिंग है और अपनी प्लानिंग कंप्लीट करी, एक्ट किया, तो बात पूरी हो गई। बताइए। हाँ हाँ, अनुराग कुमार जी आपका पढ़ लिया कमेंट। बहुत सारे कमेंट चलते हैं ना, पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ नहीं है, ये मैं लिखवा के ले आया हूं आज पहले से ही ना। जो मैं क्लास में लिखता था ना, तो मैंने पहले से बोल दिया था कि भाई कोई मेरे लिए लिख दो। आज ना मेरे हाथ में दिक्कत हो रही थी थोड़ी, तो मैं ज्यादा ज्यादा लिखना चाह रहा था आज। तो ये पीडीएफ नहीं है, ये मैंने पहले से लिखवा रखा है एक भाई से, वो हमारे यहाँ पे काम करता है, वो कंप्यूटर से लिख देता है, उससे मैंने लिखवा लिया था इसको। बोलो समझ में आया कि नहीं? हम्म। हाँ हाँ, लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत ये होती है एक तरह से एक बहुत ही निम्न स्तर की अदालत होती है, जो न्यायालयों के भार को कम करने के लिए, कोर्ट्स में जो एक्स्ट्रा बर्डन चल रहा है, एक्स्ट्रा लोड उस पर चल रहा है, तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कोर्ट से बाहर ही बातचीत करके सुलझाए जा सकते हैं। तो ऐसे मामले जिनको समझौते के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, ऐसे मामलों को लोक अदालतों में फाइल किया जाता है। लोक अदालत कोई ऑफिशियल चीज नहीं है, बट बस वही बात है। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया विक्की सोनकर, बहुत बढ़िया मेरे बाबू, बहुत अच्छी बात है। अगली धारा पे चलते हैं, धारा 110। देखो धारा 110, अब धारा 109 क्या है? हत्या का प्रयास। और धारा 110 क्या है? धारा 110 है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, यानी आपराधिक मानव वध का प्रयत्न। तो कल मैंने आपको बता दिया था, आपराधिक मानव वध कह लो या सदोष मानव वध कह लो। क्या कह लो? सदोष मानव वध कह लो, आपराधिक मानव वध कह लो, सदोष मानव वध कह लो, या गैर इरादतन हत्या कह लो। गैर इरादतन, गैर इरादतन, गैर इरादतन हत्या कह लो। ये इतनी सारी बातें आपके द्वारा कही जा सकती हैं, इसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। अगर गुस्से में आकर, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी और अचानक हमला करना शुरू किया, और हमला करते हुए ये पता है कि जो जो मैं काम कर रहा हूं इससे हो सकता है सामने वाला मर जाए या मौत होने की संभावना हो और डेथ हो जाए, ऐसी कंडीशन में, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं, सदोष मानव वध बोलते हैं, इसको गैर इरादतन हत्या बोलते हैं, और इसी को आपराधिक मानव वध कहा जाता है। इसके बारे में बात है 100 में, 105 में इसका दंड है आजीवन कारावास, और 110 में यह है कि हमको एकदम से गुस्सा आया, हमने कोई प्रायर प्लानिंग नहीं करी, मारना शुरू किया बहुत बुरी तरह से, और जब हम मार रहे हैं तो हमको पता है कि डेथ हो सकती है, बट डेथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसके प्रयत्न में आ जाएगा, यानी कि आपराधिक मानव वध की कोशिश करना, मतलब अगर वो और सीवियर हो जाता तो वो हो जाता आपराधिक मानव वध, पर आदमी मरा नहीं। ठीक है, आदमी मरा नहीं, उसके अटेम्प्ट की बात यहां पर आपकी आ रही है, इसको ध्यान से देखना है और इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो मूल इसमें आप यही याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है, कोई बड़ा क्राइम नहीं है, उस तरह की बात नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 110 में क्या है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, 3 साल तक की जेल है इसमें, ध्यान रखनी है, या फाइन, या दोनों से
दंडित किया जा सकता है। 3 साल तक की जेल, 3 साल जेल या 3 साल तक की जेल। हाँ हाँ, दीवानी क्या होती है? दीवानी कहते हैं आपका, दो तरह के न्यायालय होते हैं मूलतः। पहला होता है क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा होता है सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में आपके ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करने वाले अपराधों से संबंधित सुनवाइयां की जाती हैं। चोरी, लूट, हत्या, डकैती, चोट, गंभीर चोट, मर्डर, हाफ मर्डर, ये इत्यादि, लड़ाई झगड़े फसाद, ये सब चीजें होती हैं। ये क्रिमिनल मामले होते हैं। इनकी सुनवाई होती है जिन न्यायालयों में, उनको फौजदारी न्यायालय कहते हैं। और ज्यादातर ये सुनवाइयां कहां पर होती हैं? तो मजिस्ट्रेट जो होते हैं आपके, जेएमएससी, जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसीजेएम, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फिर आगे चल करके देन जो आपका जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय या सेशंस कोर्ट होता है, कोर्ट होता है, उसको भी क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। और एक होती है दीवानी, जहां पर संपत्ति, जमीन जायदाद या किसी भी तरह के लीगल अधिकारों से संबंधित मामले लड़े जाते हैं, है ना। जमीन पे प्लॉट, जमीन पे कब्जा, प्लॉट पे कब्जा कर लिया, या लड़ाई झगड़ा हो गया कि हमारी जमीन इतनी है, इनकी जमीन इतनी है, या कोई अधिकार है किसी भी, तो ये मामले दीवानी मामले होते हैं। दीवानी न्यायालयों में इनको डाला जाता है। ये सिविल मामले होते हैं। तो इनके जो कोर्ट्स होते हैं वो आपके मुंसिफ कोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो जिला जज का हो गया, जो जिला न्यायालय होता है वो आपका क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह का होता है। दोनों तरह के मामलों की सुनवाई उसमें हो जाती है। देन हाई कोर्ट भी दोनों तरह का, देन सुप्रीम कोर्ट भी दोनों तरह का। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हाँ हाँ, दीवानी मतलब ये चीज है। तो दो तरह के मामले होते हैं, एक क्रिमिनल, एक आपके सिविल वाले। और सबसे ज्यादा लोग जो लॉयर हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं इसमें। जैसे कॉर्पोरेट लॉ होता है, निगमित, है ना। निगमित जो कंपनी होती है, कॉर्पोरेट होता है, जहां पर एक रूल रेगुलेशन या एक दायरे के साथ चल करके किसी कंपनी को संभाला जाता है, उसको कॉर्पोरेट कहते हैं। तो कॉर्पोरेट लॉ में अगर आपको पैसा कमाना है ना, मोटा, अगर आपको लगता है खूब पैसा कमाना है, तो भाई लॉयर्स, और वो भी स्पेशली हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, आ, उनको कहा जाता है कि तुम जज बन जाओ। दिन के कमाते हैं कई कई लाख रुपए, ऐसी स्थिति बन जाती है। हाँ, नहीं, पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहे हैं भाई। हम्म, ठीक है, चलो। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा चोट उपपत्ति की सेंस में, उसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये हमारा आ जाता है 114। अब ध्यान से समझनी है बात आपको, और ध्यान से देखने का प्रयास करना है। गुरुजी स्पेलिंग थोड़ा और साफ और सुथरा। हम्म, हाँ हाँ, साइड होके समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये धारा को अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लो। ये इतनी इंपॉर्टेंट धारा है कि पेपर में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 104, 114, 114, 114 क्या है? सेक्शन 114 है, इसको ध्यान रखना है। और आईपीसी में ये सेक्शन 319 हुआ करता था। कितना हुआ करता था? 319 आपका ये सेक्शन हुआ करता था। हाँ, आईपीसी क्या होता है? हम्म, आईपीसी क्या होता है? मैं क्या कहूं अब, बता देता हूं, चलो सिंपली। आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड। यानी कि आप पीछे से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं, रैंडम क्लास में आ गए हैं और चीजों को समझ रहे हैं। ये कानून था बीएनएस से पहले, पहले चलता था ये कानून, पर अभी बीएनएस चलता है। तो धारा 119 बात करती है उपहति की। ये है बहुत शुद्ध हिंदी। ये क्या है? बहुत शुद्ध हिंदी है, उपहति। इसी को ही चोट कहा जाता है और इसी को हर्ट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि चोट की परिभाषा कहां पर है, चोट की परिभाषा, है ना, चोट की परिभाषा, चोट की परिभाषा कौन सी धारा में है, चोट की धारा कौन सी है, तो आपको बोलना पड़ेगा 114। क्या है? 114, 114, 114 में चोट की परिभाषा है। पूछ सकता है आपसे कि आईपीसी में कौन सी धारा में हो सकती थी या होती थी, तो आपको बोलना पड़ेगा ये धारा 319 में हुआ करती थी। तो चोट की परिभाषा हम क्या समझते हैं? जैसे
हम कहीं भी गए तो मान लिया हम किसी से टकरा गए या किसी ने हमको मार दिया, तो एकदम बोलते हैं चोट लग गई। तो कोर्ट में अगर आप जाओगे, कहोगे जज साहब चोट मार दी ने, फिर चोट, मैंने कहा चोट कैसी चोट है? जज साहब आप देख लो नील पड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई देख सुन, ऐसे चीजें यहाँ पे नहीं चलती हैं, दिस इज कोर्ट, यहाँ पर टेक्निकली बात होती है। तो कानून किस चीज को चोट मानता है, उस चीज को ध्यान से सुने। सबसे पहला पॉइंट, धारा 114 में चोट की परिभाषा है, बट चोट किसको माना जा रहा है? कोई ऐसा एक्ट जिसके माध्यम से या जिसके परिणाम स्वरूप किसी को शारीरिक पीड़ा हो। यानी कि जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा खींच करके, लोग मार देते हैं थप्पड़ मारना, तो इसको हल्के में मत आंकिए। चोट मारने पर मिनिमम 1 साल की सजा होती है। अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा और ऐसा थप्पड़ मारा, ताज करके मारा, पट्ट से, एकदम पट्ट से यहां लगा, तो आप बताओ दर्द होगा कि नहीं, बॉडीली पेन होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? तो आपकी तरफ से उत्तर आएगा हाँ जी बिल्कुल होगा, जिसको लगा होगा उसको पता है। देखो हमारे पिताजी ने बचपन में हमको धोया है, मेरे को 2 या 3 बार पिटाई पड़ी है, मार पड़ी है। एक तो जब मैं 2nd क्लास में था, एक मैं शायद 9th क्लास में था, और एक इस बीच में 2 ही बार बढ़िया वाली मार पड़ी है। और उसके बाद तो एक आध थप्पड़ थुप्पड़ लग गया होगा, फिर तो कभी आवश्यकता पड़ी नहीं। हाँ, छोटे वाले भाई की बहुत ठुकाई हुई है, हमारे छोटे वाले भाई की। और मम्मी का तो जब मन आता था दूसरों की भलाई के लिए, दे चप्पल दे झाड़ू। पहली वाली जो हमारी जनरेशन की मम्मियां हैं वो ऐसे नहीं करती, बेटे तुमने क्या किया, ऐसे ना, चप्पल उठाई है, जहां लग रही है वहां लगे, है ना, जहां झाड़ू बजे वहां बज रही है। तो इसके हिसाब से तो मम्मी हमको चोट मार रही है, पर वो स्थिति अलग है। परंतु अगर कोई किसी को चोट मारे, तो चोट मारना किसको समझा जाएगा? कि किसी भी एक्ट से यदि बॉडीली पेन होता है, शरीर में दर्द रहता है, और ये दर्द ऐसा है, परमानेंट दर्द की बात नहीं है, मतलब कि दर्द होवे शरीर में, है ना, पेन महसूस होवे, तो ये एक्ट चोट कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, रोग, खाली थप्पड़ मारना, लाठी मार देना, डंडा मार देना, पिटाई कर देना, ये खाली चोट में नहीं आएगा। अगर कोई किसी व्यक्ति को जानबूझ करके रोग ट्रांसमिट कर रहा है, क्या कर रहा है? किसी तरह की डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है। सपोज करो अभी मौसम बदल रहा है, हाँ भाई खूब होती थी, बढ़िया इंतजाम होती थी। हम्म हाँ 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 भाई, चप्पल उप्पल सब बजती थी। हाँ, और फिर बाद में पता क्या होता था? बाद में पता क्या होता था? मार पड़ रही है बढ़िया वाली, और हम भी रो रहे हैं और हमारी मम्मी भी रो भाई, मतलब मैं आपको अपना दुख भूल करके, मम्मी एक बात बताओ, चोट हमें लग रही है, रो क्यों? तुम मानते तो नहीं, तुम सुनते नहीं, मेरे को मारना पड़ता है। तो मतलब देखो, जिस समय पिटाई हो रही है, ठुकाई हो रही है, उस समय भी माँ को कष्ट हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो और वो पिटाई भी क्यों हो रही है? क्योंकि औरों को सेटिस्फाई किया जा सके, क्योंकि हमारे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और अभी भी मतलब अभी सर्विस है उनकी 4 साढ़े 4 साल की। तो हमारे पिताजी की पोस्टिंग अलग 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 जगह रही है लगातार। तो हमारी माता जी बिल्कुल संत साधु हैं एक तरह से, बहुत मतलब बहुत अच्छी। तो किसी ने अगर कुछ भी गलत भी आगे बता दिया, तो पहले चप्पल बजी है, पहले झाड़ू बजी है, थप्पड़ थुप्पड़ लगे हैं, बाद में उस चीज का क्लैरिफिकेशन हुआ है कि हाँ या हुआ है नहीं। फिर जब पिट पाट के वो शांति हो गई, बाद में मम्मी, लो बेटा। अब जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी मेडिकल प्रोफेशन में है, तो एक दवाई आती है होम्योपैथी की, अर्निका, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो कहीं पर भी चोट लग जाए ना, विशेषकर गुम चोट अगर कहीं पर लग जाए, तो उस होम्योपैथिक मेडिसिन को क्या दिया जाता है, वो आराम कर देती है। तो हमारे पिताजी क्या काम करते थे कि जब छोटे वाले भाई पे मार पड़ रही है, बढ़िया थप्पड़ थुप्पड़ बज रहे हैं सब, और उसके बाद वो बैठ गया, तो उसको चुप करने गए और निकल मुंह खोल उसको अर्निका की 2-3 ड्रॉप, मैं कहा आराम हो जाएगा, चिंता मत कर, देख बदतमीजी मत किया कर। तो ये वात्सल्य होता है। तो किसी को रोग ट्रांसमिट कर दिया, मान लिया कि मेरे को छींक आ रही है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, अच्छू, आई एम सॉरी, है ना, आई एम सॉरी, ऐसे बोलते हैं ना, लड़कियां बोलती हैं अच्छू, है ना, और लड़के अच्छू परमाणु विस्फोट सा कर देते हैं पूरा। तो छू कर दिया, ये तो बचाने का प्रयास किया कि भाई मेरे को इन्फ्लुएंजा हो रहा है, मेरे को जुकाम हो रहा है। पर अगर कहीं पर किसी के मुंह पर जाकर के बार बार अच्छी,
कहा भाई ले मेरे को जुकाम हो रहा, तू भी ले। अच्छी, एकदम वो इधर गया, फिर अच्छी, एकदम से जाकर के उसको बीमारी ट्रांसमिट कर दी, रोग ट्रांसमिट कर दिया, है ना, रोग फैला दिया, है ना, रोग फैला दिया, है ना, रोग, किसी को रोग दे दिया, किसी को रोग दे दिया, डिजीज पहुंचा दी। तो वो भी चोट के अंतर्गत, रोग भी चोट के अंतर्गत आता है, रोग भी चोट के अंतर्गत है। अंतर, अंतर्गत, ठीक है, अंतर, अनरतगत लिखा जाता है कई बार ये। और तीसरी बात है अंग शैथिल्य। ये क्या आता है आपका? अंग शैथिल्य। अंग शैथिल्य को कहते हैं इन्फर्निटी। इन्फर्निटी, अंग मतलब बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी, हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, अजीब सी स्थिति, या किसी ने कहा तू ज्यादा बढ़ना क्या, अब मान लिया कहीं मार दिया, और ये टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी, टेम्पोरेरी, ये परमानेंट नहीं। अगर ये परमानेंट हो गया अंग शैथिल्य, काम ही नहीं कर रहा है, तो मान लिया आप घूसा मार दिया, यहाँ पे लाठी मार दी, तो एकदम से ऐसा हो जाता है ना कि हाथ उठता नहीं है और ऐसे घूमता है वो भाई क्या हुआ, गया ये है भाई, और मत मारियो यार, ये उठ नहीं रहा है। तो अंग शैथिल्य हो जाना, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, हाथ चल नहीं रहा है, ठीक है, हाथ चल नहीं रहा है, या पैर ऐसे लेके बैठ गया है, भाई चला नहीं जा रहा है, हाँ भाई और मत मारना यार बस। तो अंग शैथिल्य हो जाना, इन्फर्निटी हो जाना, ये भी चोट के अंतर्गत आता है। तो अगर किसी एक्ट से शरीर में दर्द होता है, किसी भी कार्य के परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द हो जाए, या कोई बीमारी ट्रांसमिट हो जाए, या इन्फर्निटी हो जाए, अंग शैथिल्य हो जाए, शिथिल पड़ जाए। शैथिल्य जो शब्द है वो शिथिल से बना है। किससे बना है? शिथिल। शिथिल मतलब एकदम ढीला पड़ जाना, शिथिल, शिथिल मतलब ढीला पड़ जाना, ना उठना, इस तरह की स्थिति बन जाती है। हाथ उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, थोड़ी देर में उठेगा, ऐसे उठे, हाँ भाई ठीक है भाई, अब मत मारना मेरे को, मेरा हाथ चला जाता है यार भाई, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती, ये चीज है। हाँ, 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 सुलेखा बच्ची बोल रही कि मेरी इंग्लिश की स्पीड ये है और हिंदी की ये है। तो अगर आपको पीपीटी वगैरह बनाना आता है तो आप आरडब्ल्यू ऑफिस में संपर्क कर सकते हो, मेल डाल सकते हो, है ना। तो अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो जरूर मतलब आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। तो चोट की परिभाषा ये है, चोट की परिभाषा 114 में है। और अगर किसी कार्य के परिणाम स्वरूप कोई शरीर में दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए, रोग ट्रांसमिट हो जाए, या अंग शैथिल्य हो जाए, इसको चोट कहा जाता है। ये आपकी बात मानी जाएगी। अगला, अब यहां पर एक चीज है, यहां पर एक चीज है, 115 है, धारा 115 आगे लिखते हैं, धारा 115, ये है क्या आपका? ये है आपका 114 में परिभाषा। पर सेक्शन 115 क्या है? सेक्शन 115 है स्वेच्छया चोट पहुंचाने का दंड। अब देखो एक चीज है, ये तीनों के तीनों काम, शारीरिक पीड़ा, अब आप मस्ती मजाक में कुछ कर रहे हो और ऐसे आपने मार दिया, दूसरा फूल की कली है। जैसे मैंने ना कभी जिम वगैरह हिट नहीं करे हैं कभी, मुझे मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने में उतना इंटरेस्ट आता नहीं है। हाँ, दौड़ भाग वगैरह मैंने करी है, रनिंग वगैरह करी है, उससे बॉडी फिट। जिम में ये सब ये करना है मेरे को अच्छा नहीं लगता। एक तो मेरे को जिम में स्मेल बहुत ज्यादा आती है, वहां पे जो वो पड़े रहते हैं ना रबड़ वाले, और वो जो वेट रहते हैं वो भी रबर के रहते हैं, तो स्मेल चढ़ती है। देन पसीने की स्मेल बहुत अजीब लगती है मुझे, इसलिए मतलब मन सा खराब हो जाता है। और लोग वहीं पे गुटखे खाते रहते हैं मुंह में सुपारी उपारी दबा के, तो मुझे वहां का एनवायरनमेंट ही सूट नहीं आता जिम का। तो यहां पर क्या चीज है? यहां पर आपका है शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य इत्यादि, ये सब चीजें हैं आपकी। तो एक तो चीज है कि मैं अपने बारे में बता रहा था, तो एकदम से अगर कोई मेरे को ऐसे ही मार देता है, कोई कोई अगर बच्चा भी मेरे को ऐसे मार देना, तो वहां पे भी नील पड़ जाता है, ऐसा शरीर है। आप बोलोगे सर बड़ा तो मतलब बड़ा कोमल सा शरीर है, हाँ तो बिल्कुल, हाँ, हाँ, नहीं, चेहरे पे मुस्कान रखिए, उदास मत होइए। तो ऐसे अगर बच्चा भी थोड़ा खींच के मार देता है तो जैसे चोट का नील पड़ जाता है ना, अगर कोई हल्की सी चिमटी भी भर दे तो इतने से नील का निशान पड़ जाता है, ऐसा कोमल शरीर है। तो इसको ठीक करेंगे अभी। तो यहां पर क्या है, अगर जानबूझ के कर रहा है तो ही अपराध माना जाएगा। भाई छींक दिया, किसी को जुकाम हो गया है, बीमारी हो गई, वो कह दे कोर्ट में इसने तो बीमारी कर दी है, नहीं। तो यहां पर है स्वेच्छया। तो स्वेच्छया मतलब जानबूझकर, स्वेच्छया मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर,
जानबूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर चोट पहुंचाने का दंड है। तो अगर क्या हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, अगर क्या हो रहा है दोस्तों, अगर जानबूझकर क्या कर रहा है, चोट पहुंचाता है, तो 1 साल तक की जेल उसको हो सकती है, जो दंड है। तो आप सोच समझ के देखना, अगर किसी ने धारा 114 आप पे लगा दी या 319 अकॉर्डिंग टू आईपीसी, तो स्थितियां बहुत अलग हो जाएंगी। या 10,000 रुपए का एक थप्पड़ पड़ सकता है, एक थप्पड़ भी अगर किसी को मारा तो 10,000 रुपए उसके बदले चुकाने पड़ सकते हैं, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करें और क्या ना करें। बताओ, चोट समझ में आ गई? हाँ, हाँ, अच्छा शिवाय, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्म दिवस की, अगला साल वर्दी के साथ मनाना। हम्म। नहीं विवेक, ये सच्ची बात है, फेंकने वाली बात नहीं है। आप आके देखना मेरे को मार के, और 24 घंटे मेरे पास रुकना, तब देख लेना। तब दरोगा बन जाना तो आपके लिए पर्सनल जिम खोल देंगे। शुक्रिया मेरे भाई। बताओ, बताओ। जी कामिनी जी, कमेंट का जवाब दे दिया ले। बताओ, समझाओ, फिर अगली धारा पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। पनिशमेंट बताए तो है, 114 का पनिशमेंट 115 में है, ठीक है। यहां पर अगर 100 इसको लिखना चाहे ना, हम यहां पर लिख देते हैं कि धारा 114, 115, धारा 114 का पनिशमेंट है, का दंड है, ये उसी का पनिशमेंट है बेटे। वहां पे परिभाषा को एक्सप्लेन किया गया कि एक्चुअली में चोट किसको कहते हैं, वहां पर ये बात बोली गई है, पर यहां पर स्थिति ये बता दी गई है कि ये दंड है आपका। हम्म। हम्म। हाँ, नहीं, मैंने 3,000 वाली जिम भी देख ली है भाई, उसमें भी ऐसे ही रहता है। चलो बहुत बढ़िया, अब ध्यान से मेरी बात समझना, और ध्यान से मेरी बात आप जानना। धारा 114, धारा 115, धारा 116, और विशेषकर 114 और 116 मोस्ट इंपोर्टेंट है। धारा 116, 116 जो बात करती है घोर उपहति की, किसकी बात करती है, घोर उपहति की बात करती है, किसकी, घोर उपहति की चर्चा यहां पर होती है। इसी को गंभीर चोट कहा जाता है, और इसी को ही अंग्रेजी में ग्रीवियस हर्ट कहा जाता है। मतलब गंभीर चोट जिसको कहते हैं, खतरनाक वाली, है ना, जिसमें जिसमें चोट लगते एकदम किल्ली मारे सामने वाला भी, हाँ ये क्या हो गया। हाँ, जनवरी, दिसंबर एंड जनवरी स्टार्ट में एग्जाम हो सकता है, ठीक है, संभावना बन रही है। और हो सकता है 3 से 4 शिफ्ट में हो, आपने देखा भी होगा, व्हाट्सएप चैनल पे डाला गया है। संभावनाएं हैं ये सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकता है जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवा ले, हो सकता है जनवरी में भी ना हो, आगे चला जाए। अपने आप को आप रेडी रखो। तो यहां पर ध्यान से देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पे क्वेश्चन देखना, मैं क्वेश्चन को टिक कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात पूछेगा घोर उपहति की धारा, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका कि घोर उपहति, घोर उपहति कौन सी धारा में, घोर उपहति मतलब गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा, है ना, की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट कौन सी धारा में है, तो बोलना पड़ेगा 116 में दी गई है। आईपीसी की कौन सी धारा में हुआ करती थी, तो आईपीसी की, ये क्वेश्चन सेकंड बन सकता है, क्वेश्चन सेकंड। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनके बारे में मैं लिख के भी रखता हूं यहां पर, या लिख के बताता हूं आपको। हाँ, जी अब्दुल रहमान जी, शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि घोर उपति गंभीर चोट कौन सी धारा में बताया गया है, तो 116 में। आईपीसी की कौन सी धारा में हुआ करता था, तो 320 में। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, घोर उपहति कितनी तरह की होती है, ठीक है, घोर उपहति कितनी तरह की होती है, तो बोलना पड़ेगा 8 तरह की चोट को गंभीर चोट माना जाता है। 8 तरह की चोटों को गंभीर चोट माना जाता है। जी, जी, जी श्यामा जी। हाँ। हम्म। बहुत बढ़िया।
तो 8 तरह की चोटों को गंभीर चोट माना जाता है, जिसमें सबसे पहला है नपुंसक बना देना। क्या कर लेना? नपुंसक बना लेना या पुंसत्व हरण। ये मैं आपको थोड़े से बताता हूं कैसे होता है। देखो, आपने क्या किया, आपने कुंफू कराटे सीखे, मेरे से दूर रहना, मैं हूं खतरों का खिलाड़ी। और उन्होंने कहा भाई 2-4 बार ऐसे वैसे करके लड़ाई झगड़े में और पैर को थोड़ा चलाया, मैं तुम्हारे लूज पॉइंट पे मारूंगा, डिशुम कर दिया नीचे से पैर को, और डिशुम इतनी जोर का हो गया वो तो वहीं बैठ गया, उसकी स्थिति खराब हो गई वहीं पर। और डॉक्टर की जाके पता लगा आप कभी बाप नहीं बन पाएंगे। बस इसी को कहते हैं पुंसत्व हरण। इससे बढ़िया नहीं समझा सकता मैं, इससे ज्यादा मर्यादा का अतिक्रमण हो सकता है। तो मूल बात यह है किसी को नपुंसक बना देना, ऐसी चोट पहुंचा देना जिससे उसका पुरुषत्व या स्त्रीत्व, बच्चा पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाए, जिससे वह प्रजनन करने में असमर्थ हो जाए। उसको क्या ये गंभीर चोट के अंतर्गत आता है। पहला तो यह है कि ऐसी चोट हो गई। दूसरा क्या होता है, आप इस चीज से सजग रहें हमेशा, जो थर्ड जेंडर वाले लोग घूमते रहते हैं, जिनको किन्नर कहा जाता है, वो लोग भी कई बार क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं और भाई साहब साफ है ना, और बस निकल भाई तू भी हमारे गैंग में शामिल, आज के बाद तू नाचना है ना, आज के बाद तू भी नाचना हमारे साथ, ऐसे ठुमके लगा लगा करके आ जाते हैं जगह जगह। तो ये भी आपका उसी में आ जाएगा गंभीर चोट में। और तीसरी बात है, हमारा जिला है मुजफ्फरनगर, आपने देख सुना होगा, और हमारे जिले में एक ब्लॉक पड़ता है चरथावल, बड़ा प्रसिद्ध है, आप अगर क्षेत्र से होंगे तो समझ में आया होगा। वहां पर एक लड़के ने एक लड़की को डेट किया 8 सालों तक लगातार, और खूब प्रेम किया, और प्रेम बातों से भी किया और शारीरिक प्रेम भी खूब किया। और भाई साहब एंड टाइम पे 8 सालों बाद जब लड़की शादी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है और शादी के लिए अपने आप को तैयार कर रही है, भाई साहब ने दूसरी शादी का ऐलान कर दिया और कार्ड वार्ड छप गए। लड़की को पता लगा, लड़की ने क्या किया कि यार मैं तुम्हारे लिए तो एक शेर बोलना चाह रही हूं, तो आप बोलो। हाँ बोलो बोलो। तो वो तेरी नसीब की बारिशें, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पर बरस गई। वाह जी वाह। लड़का बोला वाह जी वाह। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और की छत पर बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। ठीक है ना, वाह यार तुमने तो बहुत बढ़िया सुनाया। तो यार अगर तुम खुश हो गए सुन करके, हाँ खुश हो गए, तो एक काम करो, 1 लाइफ टाइम मिल लेते हैं हम लोग, और फिर तुम अपना शादी कर लेना, मैं अपनी लाइफ में देख लूंगी जो कुछ होगा ना। ठीक है, तो मिलने गए, होटल में गए, और वही फिर इंटरकोर्स की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ उनके मध्य होती है। और इसी दौरान वो एकदम से अपना रूप बदलती है, और भाई जो पुरुष है उसकी शादी जो होने वाली है उसको निष्फल कर देती है, काट दिया गया उसके प्राइवेट पार्ट को, और उसका पुंसत्व हरण कर लिया गया। तो ये गंभीर चोट में, और बड़ी भाई साहब उसकी रील्स चली, कहने शेरनी, वो मुंह वहां बांध के चलती थी, इस तरह की स्थितियां, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं आपकी। तो नपुंसक बना देना, पुंसत्व हरण कर लेना गंभीर चोट में से एक है। दूसरा इसमें जो टाइप है गंभीर चोट किसको माना जाता है, दोनों में से किसी आंख को स्थायी रूप से फोड़ देना, दोनों में से किसी भी एक आंख को क्या कर देता है, यानी ये मिनिमम क्राइटेरिया है, दोनों फोड़ देता है तो भी गंभीर चोट है। मतलब ऐसे ही कर दिया कि वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, वो कहीं जाएगा ऐसे करेगा, तो वो किसी की तरफ अगर देख लेता है तो कोई थप्पड़ आके मारेगा, आंख क्यों मारे, अजी बहन जी हमारी तो आंख है ही है, ये खराब हो गई है बहन जी, ये फोड़ ही दी है कि पहले किसी ने। तो एक आंख को स्थायी रूप से समाप्त कर देना, ये क्या चीज है, ये भी गंभीर चोट में है। दोनों में से किसी कान है ना, किसी भी कान, दोनों में से किसी भी कान, किसी कान मतलब ये आपका ईयर है, कि श्रवण शक्ति क्या है, कि श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, यानी कि बहरा बना देना है ना, बहरा, एक तरह से बहरा बना देना। ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसी लाठी मारी कान पे, तो मास्टर जी भी करते हैं। जब हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, पहले इसी का क्रेज था ज्यादा, आपने देखा होगा, विद्या मंदिर इत्यादि का क्रेज था हमारे समय पे। ये अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल नहीं आए थे, हाँ ये अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल उस समय पर नहीं आए थे। तो स्थिति क्या थी कि सरस्वती शिशु मंदिर को ही टॉप स्कूल माना जाता था, और सब उसमें पढ़ते थे। तो वहां के जो टीचर्स थे, बहुत प्रणाम है, उनकी कृपा है, एक आदत रहती थी कि कान को पकड़े और मोड़े, कान को पकड़े मोड़े। मैं भाई साहब ये क्या है,
और कान पकड़े, मोड़े, खींचे, थप्पड़ मारे, ऐसी पिटाई। जाते ही मेरे तो पहले ही दिन, जब छठी कक्षा में प्रवेश लिया था, भागवंती विद्यालय पढ़ता है हमारे यहाँ पर, वहां वो मैडम ने जाते ही पहले दिन कर दी, क्योंकि मेरा एडमिशन लेट हुआ था तो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं था। मैडम को ये लगा कि ये काम नहीं करके आया, पहले दिन ही मुहूर्त कर दिया मेरा मैडम ने। और ऐसा मेरे को मिली नहीं है वो मैडम, नहीं तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके कहूंगा मैडम थोड़ा सा वेट तो कर लेती। और पहले दिन मेरा मूड खराब हो गया, फिर 6-7 साल मूड ही खराब रहा मेरा, स्थिति अजीब रही। तो यहां पर क्या है कि किसी भी एक कान की स्थायी शक्ति का या श्रवण शक्ति का, सुनने की, श्रवण शक्ति मतलब सुनने की क्षमता, है ना, सुनने की क्षमता, ये क्या होती है, सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता, उसको स्थायी रूप से विच्छेद कर देना, खराब कर देना। एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे आवाज आती है, जैसे इस कान में आवाज आए, है ना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, ये वाले में कान में आवाज बढ़िया आ रही है, बट जब इसको बंद कर लेते हैं तो उधर ऐसा आता है, ऐसी आवाज अगर आने लगे तो यानी कि कान की स्थायी शक्ति का विच्छेद हो चुका है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, किसी अंग, कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, कोई भी पार्ट है, हाथ है, कुछ भी चीज है, हाथ है, पैर है, नाखून है, उंगली है, ये कोई अंग है या जोड़ है, तो अंग को काट देना, मतलब कि हाथ को काट दिया, अंगूठे को काट दिया, कलाई से हाथ उड़ा दिया, इतना हिस्सा उड़ा दिया, तो जैसे जैसे होता ना कि वो क्या बोलते हैं, देवसेना, देवसेना ने जो काम किया, देवसेना ने पहले वो काम किया, बाद में उसने फिर हत्या कर दी उसके पति ने। देवसेना जो स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाए उसकी उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। देवसेना ने जो काम किया था किसमें, बाहुबली में, वो उंगलियां काटी थी, वो आपका इसी में आ जाएगा, गंभीर चोट पहुंचाने में आपका आ जाएगा। तो अंग को काटना या किसी जोड़ को तोड़ देना, ये जोड़ है, जैसे ये जोड़ है, ये आपके जॉइंट्स हैं, ये कुल्ली है, तो मान लिया किसी को कहा भाई देख मैं कुंफू सीख करके आया हूं, और उसको लात मारी यहाँ पे हिप्स पे, तो पहले वो ऐसे ठीक ठीक चलता था, पहले तो नॉर्मल चलता था ऐसे ना, बढ़िया बढ़िया ऐसे चल रहा है, और बाद में फिर वो चलता है ऐसे, जैसे ये जोड़ है, ये जोड़ तोड़ दिया, बाद में चलता है ऐसे, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, आहा बढ़िया चल रहे हो, उन्होंने कहा, हाँ हाँ अब तो तुमने मेरे जोड़ तोड़ दिए, ये ठीक हो नहीं सकते हैं। तो यहां पर स्थिति ये बनती है कि किसी अंग या जोड़ को काटना या तोड़ देना। दूसरी बात है किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश। एक तो है अंग को काट देना, जोड़ को तोड़ देना, जोड़ तोड़ दिया, कुल्ली तोड़ दी, घुटने का ये जो पटेला होता है सामने से ये घुमा दिया पूरा, या इस पे लठ बजा दिया, नुकल ले चल तू, जैसे ऑपरेशन लंगड़ा वगैरह चलता है ना वो जो, तो उसमें यहीं पे एनकाउंटर होता है जब पकड़े जाते हैं, तो वो ऐसे ही चलते हैं, ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की। अब नहीं करेंगे हम, क्या अब हम नहीं करेंगे। देखो मेरा काम है कि आप एंजॉय भी पूरा करें और आपको चीजें समझ में भी आए, कठिन ना लगे, ठीक है, कठिन ना लगे, कठिन ना लगे, ठीक है। तो यहां पर स्थिति क्या है कि अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश, वहां पर जो किया था ये डिशुम, तो फिर भाई ये उठ नहीं रहा है, भाई भाई ये उठ नहीं रहा है, तो भाई उठ जाएगा उठ जाएगा भाई, ले मैं मालिश कर देता हूँ, तो दोस्त तो मालिश करेगा, उठा उठा, हाँ भाई हाँ हाँ, तो ऐसे हाथ उठाया ऐसे ही, अब मत करना, ठीक है, अपने दोस्त को दर्द दिया, कहा भाई मैं नाराज हूं तेरे से, चल चल यार गोलगप्पे खाने चलते, आ जा, ठीक है गोलगप्पे खाने, तो वो तो ठीक है। पर अगर ऐसा मार दिया कि भाई ले वहां की नर्व ही कट गई पूरी की पूरी, तो हाथ उठ ही नहीं रहा है, तो जैसे वो खड़ा रहता है शोले मूवी में, ऐसे ठाकुर खड़ा रहता है, ठाकुर बंदूक फेंक ना, ठाकुर के तो दोनों हाथ ही नहीं है, तो जैसे दोनों हाथ हैं ही नहीं, ऐसी स्थितियों में शरीर के किसी भी अंग को पहुंचा देना, है ना, किसी भी जोड़ को पहुंचा देना, वो उठने में काम करने में सक्षम ही ना रहे, स्थायी रूप से ह्रास हो जाए, समाप्त हो जाए शक्ति, ये भी आपकी गंभीर चोट के अंतर्गत आ जाता है। किसमें आ जाता है, गंभीर चोट के अंतर्गत। अगला छठवां, सिर और चेहरे का स्थायी विद्रूपण, विद्रूपण, विद्रूपीकरण, डिसफिगरेशन। तो सिर और चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण कैसे, कि जैसे पहले क्या कहा, किसी को देख करके चलते हुए हमारी तरफ भी ध्यान दे लो, है ना, हम भी तुम्हारे दीवाने हैं, तो इतनी बात हुई, लड़कियां ऐसे करके निकल गई। दूसरे दिन फिर आई, देखो सोना चांदी एक तरफ, उसको डायलॉग मारता, सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ,
एक तरफ है तेरी आंखें, है ना, जादू टोना एक तरफ। तो लड़की को शर्माई और चली, उसको लगा हंसी तो फंसी, पर ऐसा नहीं होता है, ये फैक्ट पक्का नहीं है, ठीक नहीं है। तो स्थिति क्या बन गई, स्थिति बन गई कि भाई इसको लगा ठीक है। अब जाकर के बोला कि हे प्रिय, हे प्राण प्रियतमे, मैं प्रेम करता हूँ। नहीं मैं तो नहीं करती। तूने मेरे को, तू हंसी तो थी। तो हंसने का मतलब थोड़ा ही होता है कि कुछ है। अच्छा, तो फिर एकदम से उसने सिर पे अपना कपड़ा उपड़ा बांध लिया, ठीक है, उसने सिर पे कपड़ा उपड़ा बांध लिया, जैसे यही है, जैसे यही कपड़ा है मान लो। तो पुरानी फिल्मों में पता नहीं सन्नी देओल को क्या हो जाता था, और वो सिर पे ऐसे कपड़ा बांध लिया उसने, जैसे ये कपड़ा है, ये बंध गया कपड़ा, ये लीजिए, ये बंध गया, ये बंध जा भाई, ये कपड़ा बंध गया, और पहुंच गया काजल के घर। काजल तू मेरी है या उसकी है? मैंने कहा काजल अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा, मैं एसिड लाऊंगा। क्या लाऊंगा? मैं एसिड उठा लाऊंगा, एसिड, और एसिड की शीशी तेरे मुंह पर दे मारूंगा। तो चेहरे पर जैसे ही एसिड गया तो चेहरा पिघल करके नीचे गिर गया, चेहरे का स्थायी रूप से विद्रूपीकरण हो गया, गंभीर चोट में आ जाएगा। या सिर पर ऐसी चोट मारी कि खोपड़ी तिरछी हो गई, कट गई, डूब गई, ऐसी हो गई। तो चेहरे और सिर को बिल्कुल परमानेंटली ऐसा डैमेज कर दिया कि जैसा वो चांदी सोना एक तरफ था ना, बस अब चांदी सोना एक तरफ कुछ नहीं है, सब चीजें साफ हो चुकी हैं। ये चीज आपकी आ जाएगी। उसके बाद ध्यान से, हड्डी, किसी हड्डी को क्या कर दिया गया है, या तो तोड़ दिया गया है या उसको डिसलोकेट कर दिया गया है। डिसलोकेट कर देना, अपनी जगह से हटा देना, ऐसी स्थिति कर देना, या उसको तोड़ देना। तो किसी की हड्डी तोड़ देना यह भी गंभीर चोट के अंतर्गत आता है। और जो किसी को थप्पड़ मारते हैं ना और दांत टूट जाए, उसका उसका दांत टूट जाए, थप्पड़ मार दिया जाए, दांत टूट के गिर गया, स्थिति हो गई, तो गंभीर चोट में आता है, क्योंकि दांत भी हड्डी ही है। यह बात आपको समझनी चाहिए। और उसके बाद 8वां पॉइंट क्या कहता है कि ऐसी चोट पहुंचा दी जिससे लाइफ खतरे में पड़ जाए, मतलब कि ऐसा हो जाए कि आदमी मर भी सकता है, इतनी बुरी तरह चोट पहुंचा दी गई है। हम्म। हाँ। अच्छा ठीक है, आप एडवोकेट हैं फिर भी पढ़ना अच्छा लगता है। ये सब आप ही की कृपा है, आप ही का प्रेम है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। आप इतने प्रेम से पढ़ना चाहते हो तभी मैं पढ़ा पाता हूँ। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए, और गुरुजनों की कृपा से होता है। हम्म। हाँ, मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, ये गुरुजनों की कृपा से ही संभव है। तो जीवन को खतरे में डालने वाली चोट, या ऐसी चोट जिसके कारण 15 दिन तक तेज दर्द बना रहे, 15 दिन तक बस दर्द ही होता रहे, ऐसी चोट पहुंचा दी। पहले ये 21 डेज था आईपीसी में, बट इसको घटा करके 15 दिन कर दिया गया है कि ऐसी चोट पहुंचा दी, 15 दिन तक पड़ा है खाट पे, करा रहा है, बड़ी बुरी स्थिति है। या जो रोजमर्रा के काम है, डेली रूटीन है, जो उस व्यक्ति के डेली रूटीन्स हैं, जो उस व्यक्ति के डेली रूटीन्स हैं, उनको करने में वो असमर्थ हो जा रहा है, मतलब कर ही नहीं पा रहा है। ऐसी चोट पहुंचा दी जो लाइफ को थ्रेट पहुंचा दे, या ऐसी चोट जिससे 15 दिन तक बॉडी में भयंकर दर्द बना रहे, पीड़ा बनी रहे, या ऐसी चोट पहुंचा दी कि जिससे कम से कम 15 दिनों तक अपने डेली रूटीन्स को वो खुद करने में असमर्थ हो जाए। तो इन चोटों को गंभीर चोट कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि 8 की 8 तरह की गंभीर चोटों को आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से जान लिया होगा। बताओ अब, अच्छा सच्ची सच्ची मुझे एक बात बताना, समझ में आया कि नहीं? हम्म। हाँ। हाँ, कब टाइम हो गया मेरे को भी पता नहीं लगता है, अभी तो 5 बजे थे, अभी 6 बज गए। हाँ जी, धन्यवाद। एक भैया बोल रहे हैं योर टीचिंग वे इज अनबीटेबल। सब गुरुजनों की कृपा है, आप सबका प्रेम है। हाँ। याद भी हो गया, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं आपको, 8 होगी 8 चोट याद हो गई होंगी। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, ये मेरा सौभाग्य है कि आपको चीजें याद हो रही हैं। और मैंने वो चेतना सीरीज जो चलाई है उसको हम कल से करेंगे। हम्म। कोई बोल रहा है 2 पंक्तियां सुनाओ, तो मेरे को तो कल से वही गुनगुना रहा हूं मैं तो। सुंदर श्याम कमल दल लोचन, दुख मोचन ब्रिजराज किशोर। ये बहुत सुंदर है।
ये पद रत्नाकर लिखा है उन्होंने, पूरी रचना है भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, उसका बहुत सुंदर पद है ये। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, नहीं कल नहीं, अभी मिलेंगे घंटे भर बाद। मोटर व्हीकल एक्ट की प्रैक्टिस है, सब लोग उसमें आ जाना, ध्यान रखना अपना। लव यू ऑल गाइस, बाय।